हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टॉप मित्सू के एपिसोड 9 को। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि सभी लोगों को वहाँ पे दोंघाई और मिंगू मिल गए होते हैं, जो कि कोल्ड स्टोरेज में होते हैं और वो दोनों ही अनकॉन्शियस होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे वो सभी उनको हॉस्पिटल पे लेकर जाते हैं। वहाँ पे दोंघाई को होश आ जाता है, लेकिन मिंगू अभी भी कोमा में ही होती है। और वहाँ पे फिजिशियन उससे बोल देते हैं कि मिंगू थोड़ी ही देर में होश में आ जाएगी, वो अभी टेम्परेरी शॉक में है, उनको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे दोंघाई मिंगू की तरफ ही देख रहा होता है। चंद्रैंग को अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो फिर वो उसी के सामने होता है। देन वहाँ पे मिंगू को होश आ जाता है, तो फिर दोंघाई मिंगू के पास आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पे मिंगू को लगता है कि मिंगू को दोंघाई ने किस किया था जब वो वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में फंसे हुए थे, और वहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील होने के कारण वहाँ पे उस चादर को ओढ़ लेती है। जिसके बाद वहाँ पे वो सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि मिंगू ऐसा क्यों कर रही है। देन वहाँ पे मिंगू को लगता है कि वो एक सपना था, लेकिन उसको याद आता है कि ये सपना नहीं है। जिसके बाद चंद्रैंग और दोंघाई वहाँ पे मिंगू से पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। देन मिंगू वहाँ पे दोंघाई से पूछती है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोल्ड स्टोरेज में। दोंघाई वहाँ पे मिंगू के पूछे जाने से पहले ही उसको बता देता है कि उसने उसको किस किया था, क्योंकि वहाँ पे वो अपना बॉडी टेम्परेचर मिंगू को पास करना चाह रहा था। देन वहाँ पे दोंघाई ने मिंगू की पूरी इनोसेंस, जो कि मिंगू ने 20 सालों से इकट्ठा की होती है, उसको ख़राब कर दिया होता है। तो फिर मिंगू बहुत ज़्यादा एंग्री होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे गोरेन और हॉस्यू को लगता है कि मिंगू वहाँ पे उनके बारे में बातें कर रही है। तो फिर वहाँ पे वो दोनों क्विकली एडमिट कर देते हैं कि उन्होंने ही मिंगू को उस होटल में भेजा था, जिसकी वजह से वहाँ पे मिंगू के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। और अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे मिंगू को उस स्कैंडल में फंस गई थी, जो कि एक वुमेन और 3 मैन का था, जो कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। और वहाँ पे मिंगू को इसी वजह से अपने घर से दूर रहना पड़ रहा है, और मिंगचेन उसको घर से बाहर निकाल दिया था। वहाँ पे मिंगू ये सुनती है और उसको भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उन सभी की वजह से आज वो उनके साथ है, नहीं तो वो अपने ब्रदर के साथ होती और अच्छी ज़िंदगी जी रही होती, उसको यहाँ पे घिसना ना पड़ता। मिंगू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंग्री होती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वे सभी लोग अपने घर में आ गए होते हैं। वहाँ पे दोंघाई और सभी लोगों की क्लास लगी होती है, क्योंकि मिंगू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और वहाँ पे मिंगू उन सभी को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कह रही होती है। जिसके बाद वहाँ पे मिंगू सभी से कहती है कि वो उसका काम करेंगे और घर का सारा काम वही करेंगी, मिंगू यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगी। देन वहाँ पे सभी लोग मान जाते हैं। दोंघाई को लगता है कि वो भी काम करके छुटकारा पा लेगा, लेकिन मिंगू उसको वहाँ पे रोक लेती है। और वहाँ पे मिंगू उससे कहती है कि वो उन सभी का मास्टरमाइंड है और उसी की वजह से उसको यहाँ पे रहना पड़ रहा है, और उसने उसका फर्स्ट किस भी ले लिया, जिसकी वजह से तुमको एक इंसेप्शन लिखना पड़ेगा जब तक कि मैं सेटिस्फाई ना हो पाऊँ। देन वहाँ पे दोंघाई को लगता है कि वो ऐसा क्यों करे, जबकि वो मिंगू को पसंद करता है, लेकिन अब उसको ऐसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई वहाँ पे मिंगू के लिए सॉरी लेटर लिख रहा होता है, और उस लेटर में उसने सारी बातें लिखी होती हैं, कुछ भी झूठ नहीं लिखा होता है, लेकिन वो उसको समझ नहीं आता है, तो फिर वो नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ पे चंद्रैंग आ जाता है और वो उसको उठा के पढ़ने लग जाता है। दोंघाई उसको रोकता है, लेकिन वो पढ़ लेता है और उसमें लिखा होता है कि उसने मिंगू को फर्स्ट किस भी ले लिया है। देन वहाँ पे चंद्रैंग बहुत ज़्यादा एंग्री होता है, जिसके बाद वहाँ पे वो उससे झगड़ा करने लग जाता है और उस पर बहुत ज़्यादा एंग्री होता है। लेकिन दोंघाई कहता है कि इससे तुमको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये मेरे और मिंगू के बीच का मैटर है। वो दोनों वहाँ पे झगड़ा कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वर्कशॉप डायरेक्टर आ जाते हैं और घुटनों में बैठ जाते हैं, और वहाँ पे दोंघाई से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। और वहाँ पे वो बताते हैं कि उन्होंने ही उस मशीन को ख़राब किया है और सारा ब्लेम मिंगू पे डाल दिया था, क्योंकि वहाँ पे उनको हेडक्वार्टर से बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि वो ऐसा करें, नहीं तो वो ना करते। और वो बता देते हैं कि उनका दोंघाई को और मिंगू को मारने का कोई भी इरादा नहीं था, वो डोर ओपन था, इस वजह से उन्होंने बंद कर दिया था, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। वो वहाँ पे उनसे बहुत ही ज़्यादा सॉरी मांग रहे होते हैं, ये सिर्फ बस एक्सीडेंटली ही हुआ होता है। जिसकी वजह से वहाँ पे दोंघाई उनसे कहता है कि उन्होंने उनको माफ़ कर दिया है, और वो बताता है कि वो पहले से ही जानते हैं कि ऐसा सब कुछ हुआ है।
और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम हेडक्वार्टर में पहले से ही उनको रिपोर्टिंग कर रहे हो और सारा फर्स्ट फैक्ट्री का काम ख़राब कर रहे हो, लेकिन मैं तुमको माफ़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम आगे से मेरा ही काम करो और अब कभी भी हेडक्वार्टर की तरफ मुड़ के ना देखना। जिसके बाद वहाँ पे वर्कशॉप डायरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके लिए हमेशा ही लॉयल रहूँगा। अब यहाँ पे दोंघाई अपने एक वर्कर को अपने साइड कर लेता है, जिसके बाद वहाँ पे चंद्रांग भी कुछ भी नहीं कह पाता है। देन सीन कट हो जाता है, जिसके बाद दोंघाई अपने घर पे आ जाता है और वहाँ पे वो अपना कंटेंट पढ़ रहा होता है जो कि उसने मिंग्यू से एक सॉरी लेटर के रूप में लिखा होता है। वहाँ पे सभी लोग बैठे होते हैं और दोंघाई वहाँ पे पढ़ता है कि वो दोनों कोल्ड स्टोरेज में होते हैं और वहाँ पे वो अपना बॉडी टेम्परेचर मिंग्यू को पास करना चाह रहा होता है ताकि मिंग्यू की जान ना जाए। और वहाँ पे मिंग्यू को लगता है कि उसने उसका फर्स्ट किस ले लिया जो कि एक इमोशनल किस होना चाहिए था, लेकिन दोंघाई वहाँ पे बताता है कि उसने मिंग्यू का फर्स्ट किस तो ले लिया है लेकिन वो भी एक इमोशनल किस था। लेकिन वो तो वहाँ पे सिर्फ इंसानियत के नाते मिंग्यू की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मिंग्यू की फर्स्ट किस चली गई और मिंग्यू को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो रही होती है। लेकिन वहाँ पे दोंघाई उससे एडमिट करता है कि जब उसने उसको किस किया था तो फिर उसका रिएक्शन एक साइकोलॉजिकल था और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जब तक कि अगर मिंग्यू फ्यूचर में ठीक रहेगी तो फिर वो उसको टच भी नहीं करेगा और वो ऐसा बिहेवियर मिंग्यू के साथ फ्यूचर में कभी करने की कोशिश भी नहीं करेगा। देन वहाँ पे दोंघाई मिंग्यू से सॉरी मांग लेता है और मिंग्यू वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शाई होती है, तो फिर वहाँ पे वो दोंघाई से कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। देन दोंघाई अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या उसने अच्छा किया, तो फिर उसके फ्रेंड्स हंसने लग जाते हैं। सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको वर्कशॉप में दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग्यू दोंघाई के रिव्यू के बारे में सोच रही होती है कि दोंघाई ने कल क्या कहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वहाँ पे दोंघाई को क्यूट भी कह रही होती है, जिसके बाद वहाँ पे दोंघाई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा होता है, तो फिर वो दोंघाई के हार्डवर्क को देख के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रही होती है और वहाँ पे चंद्रांग ये सब देख रहा होता है। चंद्रांग थोड़ा सा जेलस होता है, लेकिन वहाँ पे वो दोंघाई के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि दोंघाई इस स्किल में उससे ऊपर है और वो उससे जीत नहीं सकता था। देन वहाँ पे मिंग्यू दोंघाई को लेकर चली जाती है प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए और वहाँ पे चंद्रांग को अकेला ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू पर्सनली वहाँ पे फोटोशूट एंकर के पास गई होती है और उससे बता रही होती है कि वो उसके प्रोडक्ट का प्रमोशन करे। अगर उनका प्रमोशन अच्छा हुआ तो फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और वहाँ पे वो उनसे कह रही होती हैं कि वो अगर प्रोडक्ट में कोई कमी हो तो फिर कमी भी बताए। मिंग्यू की बातें सुनने के बाद वो एंकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ऐसा पहले कभी भी किसी ने नहीं कहा होता है कि अगर कोई कमी हो तो कमी बताए, क्योंकि बाकी सब सिर्फ और सिर्फ पैसे देकर अपना प्रमोशन करवा लेते थे। वहाँ पे मिंग्यू और दोंघाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। देन वहाँ पे वो प्रमोशन मिंग्यू का हो जाता है और जैसे ही मिंग्यू का प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो मार्केट में बहुत ही अच्छा चलता है और उनकी फैक्ट्री बहुत ही अच्छा करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिंगचेन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग में आया होता है और वहाँ पे मिंगचेन के फ़ोन में याओ का मैसेज आता है कि वो उसका इंतज़ार कर रही है और हमको दिखाया जाता है कि याओ सच में उसका इंतज़ार कर रही होती है और आज मिंगचेन की और याओ की एक मीटिंग होती है। ये मीटिंग कम और डेट ज़्यादा होती है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मिंगचेन की गर्लफ्रेंड वहाँ पे मिंग्यू की तारीफ़ कर रही होती है और कह रही होती है कि मिंग्यू इस बार बहुत ही अच्छा कर रही है और वो फर्स्ट फैक्ट्री को ज़रूर ही बचा लेगी। मिंगचेन को वहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन वहाँ पे मिंगचेन तो वो फर्स्ट फैक्ट्री बंद करना चाह रहा होता है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। मिंगचेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है तो फिर वहाँ पे वो याओ को सीरियसली नहीं लेता है और उसको इग्नोर कर देता है। देन याओ वहाँ पे मिंगचेन का वेट करते करते रेस्टोरेंट में बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रही होती है और वहाँ पे वाइन पी रही होती है। तभी वहाँ पे दोंघाई का दोस्त जो कि उसका ड्राइवर होता है वो उसको बुलाने आ जाता है और कहता है कि वो घर चले क्योंकि अब रेस्टोरेंट क्लोज होने वाला है। वहाँ पे याओ बहुत ही ज़्यादा एंग्री होती है उसका वेट करते करते क्योंकि उसको लगता है कि उसने अपना टाइम ख़राब कर दिया और वहाँ पे वो उससे बताने लग जाती है कि वो ये मैरिज नहीं करना चाहती, लेकिन उसने अपने फादर को प्रॉमिस किया है कि वो उनके बिजनेस में उनकी मदद करेगी, जिसकी वजह से उसको ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती है। देन वहाँ पे वो कहती है कि वो नेक्स्ट डे मिंगचेन को बहुत ही खड़ी खोटी सुनाएगी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और सीन कट हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू की उस फैक्ट्री में कुछ ऑफिसर आए होते हैं और वो वहाँ पे एनवायरमेंटल ऑफिसर होते हैं। वहाँ पे उनको एक खबर मिली होती है कि इस फैक्ट्री के अंदर से बहुत ज़्यादा केमिकल निकल रहा है और वो केमिकल ये सभी लोग नदी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा होता है। तो फिर वो उनके प्रोडक्ट की जाँच करने लग जाते हैं। मिंग्यू वहाँ पर वरी हो रहे होते हैं कि ये किसने कहा है, जिसके बाद वहाँ पर वो उसके प्रोडक्ट का सैंपल ले लेते हैं और वहाँ पर दोंगा उनको उस प्रोडक्ट के बारे में कई जानकारियाँ भी दे देता है। देन वहाँ पे वो चेंजिरांग से बात करने के लिए उसको बुला रहे होते हैं। तो फिर चेंजिरांग दोंघाई से कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा और कुछ समय के लिए ये फैक्ट्री बंद रहेगी, जिसके बाद दोंघाई मान जाता है। देन वहाँ पे चेंजिरांग जाने लगता है। मिंग्यू भी बाहर खड़ी होती है और वो बहुत ज़्यादा वरी हो रही होती है कि अब क्या होगा। तो फिर चेंजिरांग उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसके बाद चेंजिरांग उन ऑफिसर्स के साथ चला जाता है और सीन कट हो जाता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे वहाँ पे वो ऑफिसर वापस आ गए होते हैं और वो बताते हैं कि फैक्ट्री का डाटा बहुत ही अच्छा है और उनकी फैक्ट्री में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसके हिसाब से इस फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम है। वहाँ पर उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया है, लेकिन इस फैक्ट्री में सब कुछ ठीक है। जिसके बाद वहाँ पर मिंग्यू के पास एक कॉल आती है और उसको पता चलता है कि कई वर्कर्स वहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं जो कि वहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। जिसके बाद वहाँ पर वो उनसे मिलने जाते हैं और वहाँ पे दोंघाई सभी लोगों को शांत करने लग जाता है और उनसे कहता है कि वो एश्योर करता है कि उनकी फैक्ट्री में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है और उनके प्रोडक्ट के साथ कोई भी केमिकल काम नहीं होता है। इसकी वजह से उनकी फैक्ट्री बंद नहीं होगी और वहाँ पे वो अपनी फैक्ट्री चालू करवा देगा, लेकिन उन वर्कर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। वहाँ पे दोंघाई और चेंजिरांग उन सभी लोगों को अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं और मिंग्यू वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनॉय हो जाती है। जिसके बाद वो समझ जाती है कि मिंगचेन ही ऐसा कर सकता है। देन वहाँ से वो बाहर आ जाती है और वहाँ पे वो मिंगचेन के पास कॉल करती है और वो उससे कहती है कि वो उसको परेशान क्यों कर रहा है। वो जानती है कि वो फर्स्ट फैक्ट्री बेचना चाहता है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगी। वहाँ पे मिंगचेन उससे बताता है कि वो बस मिंग्यू को वो बस इतना जताना चाहता है कि वो मिंग्यू हार ही जाएगी और वो कभी भी उसे जीत नहीं सकती है। मिंग्यू वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रही होती है। तभी वहाँ पे दोंघाई उसका फ़ोन ले लेता है और वो मिंगचेन से कहता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा और जो भी उसने मिंग्यू से लिया है वो वापस हासिल करके रहेगी। जिसके बाद वहाँ पे वो फ़ोन कट कर देता है। मिंगचेन के माइंड में तो बस ये चल रहा होता है कि मिंग्यू को सब लोग पसंद करते हैं और वहाँ पे ग्रैंडफादर हमेशा मिंग्यू की केयर करते थे चाइल्डहुड से। वहाँ पे उन्होंने मिंगचेन की तरफ तो देखा ही नहीं और वो हमेशा उसको इग्नोर कर देते थे। इसके बाद एपिसोड 9 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।